Hello and welcome to Educational Wisdom YouTube channel. Today we are going to learn a very important topic in English grammar, that is past continuous tense. Watch this video till the end and I hope by the end of this video you will be able to understand and use past continuous tense in your sentences. So let's begin with what is tense. In English grammar, tense refers to the verb form that indicates the time of the action or state, typically categorized as past, present और future. जब भी कोई सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का जो एक्शन है या स्टेट है, उसका टाइम हमें टेंस से पता चलता है. उस सेंटेंस में जो वर्ब है, जो काम हो रहा है, उसका टाइम, वो अभी हो रहा है या इससे पहले हुआ था या आगे होगा, ये जो भी चीज़ से हमको पता चलता है उसको कहते हैं टेंस. अगर टिपिकली बात की जाए तो जो भी ये मैं बता रहा हूँ कि टाइम पता चलता है, तो ये जो टाइम होता है, टेंस होता है, ये टेंस जो होते हैं ये ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फिर इसके बाद इनके सब कैटेगरीज होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस तरह से. तो आज हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इसके सेंटेंस किस तरह से होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें. लेट्स सी व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वेयर ongoing or in progress at a specific point in the past. जब भी आपको कोई ऐसी एक्शन बताना है जो पास्ट में, जो गुजरा हुआ टाइम है उसमें कंटिन्यू थी, ऑनगोइंग थी, इन प्रोग्रेस थी, तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनाएंगे. फिर एक बार रिपीट करता हूं, जब भी आपको कोई ऐसा एक्शन बताना है जो पास्ट में, गुजरे हुए टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट में ऑनगोइंग, चल रही थी, तो उस वक्त पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग. अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा, ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे, में सेंटेंस लिख रहा हूं. अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कल आपका भाई क्या कर रहा था, तो आप इस तरह से बताएंगे, ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे. ही वो वॉज था, प्लेइंग खेल रहा था, यस्टरडे. तो इस तरह से पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट में, टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यू थी, ऑनगोइंग थी, चल रही थी, ये बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस होता है वो बनाया कैसे जाता है. आपको कोई पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस लिखना है या बोलना है तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है. पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज या वेयर, फिर वर्ब यूज़ करेंगे आईएनजी के साथ. बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस. कंटिन्यूस टेंस तो ये वर्ब के आईएनजी से जाहिर होगा और पास्ट टेंस इन हेल्पिंग वर्ब से जाहिर होगा. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और एक्शन कौन कर रहा है या कर रहा था उसको कहते हैं सब्जेक्ट, वो यूज करना पड़ेगा. देखिए मैं आपको बताता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, दे वेर ईटिंग. आपको बताना है कि वो लोग कल क्या कर रहे थे या 1 घंटा पहले क्या कर रहे थे, स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट आपको बताना है क्या कर रहे थे. तो ये आ गया दे सब्जेक्ट, वेयर हेल्पिंग वर्ब. ये वेयर किसके साथ आता है और वॉज किसके साथ आता है वो भी बता देता हूं. जब भी सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, एक से ज़्यादा, अनेक वाला, तो वेयर यूज़ करेंगे, और जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आप वॉज यूज़ करेंगे, और जब भी यू यूज़ होगा, यू, वो चाहे सिंगुलर के लिए यूज़ हो या प्लूरल के लिए, आप वेयर यूज़ करेंगे. तो देखिए दे वेयर ईटिंग बन गया सेंटेंस. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. शी सब्जेक्ट, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ आएगा वॉज. शी वॉज नॉट फाइटिंग. ये बन गया. नॉट वाला भी नेगेटिव सेंटेंस भी बनाया जा सकता है.
इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। शी वॉज नॉट फाइटिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी। ये कंटिन्यूस टेंस इससे जाहिर हो रहा है और इससे हो रहा है वन। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज वेटिंग। ये बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब एक और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, वो ये कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस यूज कब करना है। जब हम बात करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश में कुछ आप लिख रहे हैं, तो इसका यूज किन सिचुएशन में करेंगे, किन सिचुएशंस में, किन सिनारियोज में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हम यूज करेंगे। तो वो देखते हैं। तो देखिए, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट के पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई एक्शन हो रही थी, ऐसा जब भी आपको बोलना है उस वक्त आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस यूज करेंगे। जैसा कि अगर आपसे किसी ने आपको यह बात बताना है कि कल 8 बजे रात में आप क्या कर रहे थे, तो आप कैसे बताएंगे? पहले तो लेंगे सब्जेक्ट, इसमें किसके बाद कौन करने वाला एक्शन, आप क्या कर रहे थे ये बताएंगे ना। तो खुद के लिए हम यूज करते हैं आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आई के साथ, वॉज, क्या कर रहे थे आप, इसके बाद लगाएंगे एक्शन। एक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, बस इतना भी चलेगा। और आप स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं तो आगे भी आप ऐड कर सकते हैं। आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, स्पेसिफिक टाइम भी बताना है तो 8 PM। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके भाई के ब्रदर के बारे में किसी ने पूछ लिया, आपके किसी फ्रेंड के बारे में आपको बताना है कि वो क्या कर रहा था एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ पे पता है ना आपको, पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट में कोई एक्शन चल रही थी, तो वो बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो देखिए, ही वॉज, ही सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉच ये वर्ब है, उसको लगाएंगे आईएनजी। ही वॉज वॉचिंग टीवी, कब? व्हेन द डोर बेल रैंग। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, जब डोर बेल बजी तो उस वक्त वो क्या कर रहा था वो आपको बताना था, तो आपने ये बताया ही वॉज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट देखिए, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहां किया जा सकता है? टू गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और सेट द सीन इन अ स्टोरी। आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं, उस वक्त आप ये पास्ट के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सीन बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर सीन, आप गए थे या कोई एक स्टोरी है, उस स्टोरी में एक किंग है, वो घूमने के लिए बाहर निकला हुआ है, तो वहाँ का सीन कैसा था ये आपको बताना है, तो उस वक्त भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन वॉज सेटिंग। ठीक है, समझ में आ गया? ये सन सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, सेटिंग डूब रहा था, एंड और आप इसके अंदर और भी एक्शंस ऐड कर सकते हैं। बर्ड्स ये सब्जेक्ट, वेयर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है, और लास्ट में वर्ब प्लस आईएनजी फ्लाइंग। द सन वॉज सेटिंग एंड बर्ड्स वेयर फ्लाइंग। अब कोई स्टोरी आप सुना रहे हैं, उस स्टोरी में आपको कुछ बताना है कि ये इस तरह से हुआ था, वहाँ पे कुछ चल रहा था, उसके लिए भी आप ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज क्वाइट इवनिंग, एक बहुत ही खामोश शाम थी। इट वॉज क्वाइट इवनिंग, ये तो कंटिन्यूस टेंस अभी हुआ नहीं है, आप अभी स्टोरी का सीन बता रहे हैं, एंड अब यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। किड्स वेयर मीन्स चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे थे। ये पर्टिकुलर टाइम पे बच्चे क्या कर रहे थे वो आपने बता दिया। तो ये है यूज
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा पास्ट टेंस किसको कहते हैं, पहले टेंस किसको कहते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देख ली, उसकी हमने डेफिनेशन देख ली कि जब भी कोई एक्शन होती है तो उसका टाइम हमको पता चलता है टेंस से, प्रेजेंट में हुई, पास्ट में हुई या फ्यूचर में होगी। उसके बाद हमने देखा टेंस होते हैं ब्रॉडली 3 और हर एक के सब कैटेगरीज 4 इस तरह से 12 सेंटेंस हैं, टेंसेस हैं टोटल। फिर उसमें से आज हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, तो पास्ट में गुजरे हुए टाइम में पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन हो रही थी, इसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ये हमने देखा। और सीन सेट करने, स्टोरी के में एक सीन बताना है आपको, पास की कोई बातें बताना है, उस वक्त भी इसका यूज किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से आपको अगर समझ में आ गया है तो वो चेक करने के लिए राइट 2 सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन कमेंट्स में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, सही टेंसेस आप बना पा रहे हैं नहीं, सेंटेंसेस ये समझ में आएगा। और एक और चीज़ है आपके लिए प्रैक्टिस करना है आपको कि आपके रोज़ाना के सेंटेंसेस में, रोज़ आप जब भी किसी से बात करते हैं और जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको पास्ट की कोई एक्शन कंटिन्यूस ऐसे बताना है, तो इंग्लिश के पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी ने आपसे पूछा कि स्कूल के जब छुट्टी हो गई थी तो आप क्या कर रहे थे, जब आप रिसेस थी तो आप क्या कर रहे थे, तो आप ये सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ईटिंग या आई वॉज प्लेइंग, इस तरह से सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगे अपनी रेगुलर लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में आप इसका यूज़ करेंगे तो आपका ग्रामर भी पक्का होगा और आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये था एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल।